कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 8:30 बज गए हैं और मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। गोबर बारी का काम निपट गया है और अभी मैं करूँगी खाने की तैयारी। आजकल खाने की तैयारी थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, खेत जाना होता है ना। तो अभी सबसे पहले तो घी निकाल लेते हैं। तो चलिए अभी काम पर लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी देर टाइम है। खाना बनाने के बाद तो फिर तो मैं मेरा काम आराम से कर लेती हूँ। तो जी सबसे पहले तो मैं निकाल लेती हूँ घी, क्योंकि लस्सी के बगैर तो हमारी खाने की थाली कंप्लीट नहीं होती है। और वैसे भी आज खाने में मैं बथुआ का रायता बनाने वाली हूँ। कल बथुआ लेकर आई थी तो फिर मैंने सोचा चलो अभी साग तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे सुबह सुबह थोड़ी सी जल्दी है और साग को बनाने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। वैसे अगर आप एक दिन में ही बनाना चाहें तो पूरा दिन निकल जाता है। पहले खेत से लेकर आओ, उसके बाद फिर घर पर लेकर आकर बनाओ। क्योंकि खेत की हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसको बनाने में मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, पर वैसा ही टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दुकान की सब्जी में कभी भी वो टेस्ट नहीं आता जो हम खेत की सब्जी का मतलब कि ताज़ा लेकर आते हैं उसको बनाते हैं। चाहे आप बथुआ पालक वगैरह ये सारी चीज़ें बाज़ार से खरीद लीजिए और फिर बना लीजिए तो वो टेस्ट नहीं आता है। जो हम खेत से ताज़ा बथुआ लेकर आते हैं और फिर उसकी सब्जी बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और हमारी तो कुछ ऐसी आदत है, गांव में रहते हैं इसलिए लगा लीजिए, या फिर खेती करते हैं कि कोई भी सब्ज़ी जो हमारे खेत में होती है, जैसे कि मूली होती है या फिर बथुआ वगैरह, तो हम कभी लेकर नहीं आते हैं। गांव में कोई भी नहीं लेकर आता, खेत से ही लेकर आते हैं। पर जो सब्जियां खेत में हो जाती हैं वो सब्जी हम दुकान से कभी कभी लेकर भी आते हैं ना, तो हमें अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि मूली हमारे यहाँ सरसों में बीजी जाती हैं तो थोड़ी सी लेट होती हैं और दुकान में थोड़ी सी जल्दी आनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो हम कभी कभी लेकर भी आते हैं। तो वो टेस्ट कभी भी नहीं होता है जो हम हमारे खेत में बीजते हैं तब होता है। वैसे तो दुकान में जो सब्जी आती है वो भी खेत में ही बीजी जाती है, पर खेत से उखाड़ कर हम ताज़ा सब्जी खाते हैं ना, उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी घी निकाल कर लस्सी को तो मैंने ढक कर रख दिया है और अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो सबसे पहले तो मैं अभी दही को मिक्सी में घुमा लेती हूँ। आज मैं दही और लस्सी मिक्स करके बथुआ का रायता बनाने वाली हूँ। वैसे तो आज हमारी लस्सी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, कभी कभी पतली होती है क्योंकि दूध की तासीर बिगड़ जाती है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं। पर आज काफ़ी अच्छी लस्सी बनी है। और ऐसा ही होता है, कभी कभी अच्छी बनती है, कभी कभी नहीं बनती है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमारी लस्सी हमेशा एक जैसी ही बने। और कल दूध थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने आरा में रख दिया था गर्म होने के लिए। और मुझे आरा की दही और लस्सी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा सा लाल दूध हो जाता है ना तो वो दही बड़ी अच्छी लगती है खाने में। तो अभी सबसे पहले चटनी पीस कर तैयार कर लेते हैं। और आज मैं हरी मिर्च की चटनी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने 4-5 हरी मिर्च ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने हरा लहसुन डाला है, वो मैं कल खेत से लेकर आई थी, हरे लहसुन के पत्ते। 2 टमाटर डाले हैं और थोड़ा सा नमक डालकर ये हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। बाकी कुछ भी नहीं डाला, हींग वगैरह, साबुत जीरा वगैरह। वैसे हम इसमें 2 चुटकी हींग और भुना हुआ जीरा डाल देते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। मैंने सिंपल सी चटनी पीस कर तैयार की है। और अभी ये बथुआ मैंने उबाल कर इसको निचोड़ लिया है अच्छी तरह से, और इसको अभी सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। साबुत ही उबाल लिया था मैंने, काटने का भी मेरे पास टाइम नहीं था। और वैसे भी हमें उबालना ही होता है तो फिर साबुत उबाल लेते हैं, क्योंकि बथुआ को उबलने में इतना ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगती हैं बस। और बिल्कुल कच्चा कच्चा बथुआ है ना, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी उस टाइम पर हम लेकर आते हैं तो वो तो 5 मिनट में उबल जाता है, भाप भाप में ही। आज मुझे 10 मिनट लग गई होंगी तो इसीलिए मैंने साबुत ही उबाल लिया था। और अभी इसको थोड़ा थोड़ा पीस लिया है, बिल्कुल हलवा नहीं बनाया है, क्योंकि हलवा बनाने के बाद मुझे आलन का साग, बथुआ वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं थोड़ा सा दरदरा दरदरा सा ही रखती हूँ। तो अभी मैंने दही और लस्सी को मिक्स कर लिया है। अकेली दही का रायता तो हमारे घर में कोई भी खाना पसंद नहीं करता, सिर्फ मुझे दही का रायता पसंद है, बाकी हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। तो मैंने आज दोनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं। और अभी इसमें से थोड़ा सा बथुआ मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा मैंने रख लिया है पराठे बनाने के लिए, और बाकी का हम रायता बना लेते हैं। और ये बथुआ का रायता खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी मसालों में इसमें मैंने डाल दिया है लाल मिर्च और नमक, थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डाल लेंगे और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल लेंगे, वो मैंने अभी नहीं डाले हैं, बाद में डालेंगे। और ये जो मैंने हरी मिर्च की चटनी पीस कर तैयार की है, 1 चम्मच मैंने ये चटनी डाल दी है, क्योंकि मैं जब भी रायता या पराठे वगैरह कुछ भी बनाती हूँ तो चटनी तो बनाती हूँ और वही चटनी डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने सारे मिर्च मसाले डालकर ही चटनी पीस कर तैयार की है। वो चाकू चाकू घुमाओ इसमें, तेल काटोगे हो।
ठीक रहता ना अड्डे का मेरा। मैं तो एक बार उसमें धर दिया मखा ले ले बुरा पप्पा पकड़ा है। ये हो गया जिस तरह से कि मैं तो किਵੇਂ बढ़ गई इसमें भूतनी अच्छा दे भूतनी मत्ता खेल गई मत्ता खेल गई भाई। ले लेके मत्ता खेल जा करे फिर ये बोल सारी मत्ता खेलेगी एक पत्तड़ी ही तोरी मत्ता खेलेगी। तो जी रायता में तड़का भी मैंने लगा दिया है, और कैसा तड़का लगाया है वो आप सबने देखा ही होगा। आज मैंने कड़छी में तेल डालकर और चूल्हे में रखकर छोड़ दी थी। परली साइड चूल्हा सुबह उठते ही जला लेते हैं हम चाट के लिए, और उसमें अचानक से आग थोड़ी सी ज़्यादा जल उठी और उसी वजह से कड़छी में भी आग लग गई। और तेल में आग लग जाती है तो फिर बुझने का नाम नहीं। वैसे तो मैंने उसी टाइम देख ली थी, फिर भी पता नहीं कैसे आज अपने आप जलती ही जा रही थी, जलती ही जा रही थी, बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तड़का लगाते टाइम ऐसा होता भी है कि हम थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर कर लेते हैं तो तड़के में हमारा आग लग जाती है। पर मैं हमेशा चूल्हे में बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर ही तेल गरम करके तड़का लगाती हूँ। आज ही मैंने चूल्हे में कड़छी रख कर छोड़ दी थी और आज ही मेरे साथ ऐसा हो गया। तो अभी आटा भी मैंने गूँथ कर तैयार कर लिया है। सिंपल बस गेहूं का आटा ले लिया, उसमें बथुआ मिक्स किया और 2-4 मिर्च मसाले मिक्स किए और आटा गूँथ लिया। ऐसे हम गूँथ कर बनाते हैं तो हमारे पराठे थोड़े से जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। भरकर बनाते हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। और मेरा तो यही है, किसी दिन मेरे पास टाइम होता है तो मैं भरकर बना लेती हूँ, अच्छी तरह से बना लेते हैं, और टाइम नहीं होता है तो आटा गूँथ कर भी बना लेते हैं। पर दोनों ही तरह बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और अभी मैं लगा देती हूँ रायते में डूंगार। डूंगार के बगैर तो हमारे यहाँ रायता नहीं खाते हैं। सिंपल आप चूल्हे की आँच ले लीजिए, उसको कटोरी में रखिए और उसमें फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा देसी घी। देसी घी डाल लीजिए या सरसों का तेल डाल लीजिए। और हर वीडियो में मैं आप सबको बताती हूँ, फिर भी आप हर बार मुझसे डूंगार के बारे में ही पूछते हैं। उसमें धुआं उठने लगे अच्छी तरह से, फिर उसको आप रायते में रख दीजिए ढककर 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए रखा रहने दीजिए। उससे हमारे रायते में बड़ी ही अच्छी खुशबू हो जाती है। हमारे यहाँ तो डूंगार ज़रूर लगाया जाता है। रायता बनाते हैं या फिर कभी कभी आप दाल में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये डूंगार लगाने से हम जो रायता या फिर दाल वगैरह कुछ भी बनाकर तैयार करते हैं तो उसमें बड़ा ही स्मोकी सा फ्लेवर आने लगता है। मतलब कि खुशबू बड़ी अच्छी आती है। जैसे हम किसी भी चीज़ को भूनकर बनाते हैं ना, वैसी सी खुशबू आती है। तो अभी कटोरी को मैंने बाहर निकाल दिया है और रायता फिर से ढक कर रख दिया है। और अभी थाली भी हमारी तैयार हो गई है। बथुआ का रायता है, चटनी है, सलाद में मैंने प्याज कट की है और बथुआ के ही पराठे हैं। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। खेत की हरी सब्जियों से बनी हुई एकदम देसी स्टाइल थाली है और हमारे घर में लगभग हमेशा यही सब बनता है। मुझे भी पसंद है और बाकी भी सबको हमारे घर में बस ये जो गांव का देसी खाना है यही सब खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं मेरी बताऊं तो मुझे तो खेत की सब्जियां ही ज़्यादा पसंद है, दुकान की सब्जियां मुझे थोड़ी सी कम पसंद है। दाल कढ़ी और आलून का साग, ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद। और ये देखिए, ये ड्रोन रितिका के ताऊ का लड़का लेकर आया है, तो हमने सोचा ही चलो आज हम भी ट्राई लेते हैं। ऊपर से हमारे घर की वीडियो बनाकर देखते हैं कैसा लगता है। और घर में कोई भी चीज़ आती है तो चाव तो होता ही है देखने का। खा ले तो जब भी मेरा भी लगभग सारा काम निपट गया था, उसके बाद फिर हम बैठ गए थे बातें करने के लिए। और हमारा तो ऐसा ही है, हम बैठ जाते हैं तो बैठ ही जाते हैं, चाहे काम मेरा फिर 1-2 रह जाए। कोई घर पर नहीं होता है तब तो मैं लगी रहती हूँ मेरे काम पर ही, और हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। फिर काम 1-2 रह जाता है तो वो रह ही जाता है, उसको मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि काम तो हमारा हमेशा चलता ही रहता है और हम पूरा दिन बस इसी में लगे रहते हैं, काम है काम है। और अभी हम जचा लेते हैं वो काउंटर जो कल लेकर आए थे, और इसमें वज़न बहुत ज़्यादा था, हम तीनों के लिए उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एक बार तो हम सोच रहे थे कि अभी नहीं जचाते हैं, 2-3 बार कोशिश की, हमने नहीं उठा हमसे, और किसी को बुलाकर फिर जचाएंगे। फिर बाद में हमने सोचा कि नहीं,
अभी जचा ही लेते हैं, क्योंकि बाद में हम किसी भी काम को ऐसे छोड़ देते हैं ना कि नहीं बाद में कर लेंगे, फिर वो काम हो नहीं पाता है। और आज तो रितिका के पापा खेत नहीं गए थे, सुबह सुबह खाना वाना हमारा हो गया था, फिर बाद में लाइट नहीं आई थी। और हमारे साथ लगभग ऐसा ही होता है कि खाना वाना हो जाता है, उसके बाद फिर लाइट नहीं आती है। तो आज थोड़ा सा टाइम भी था। कल अगर लाइट आ जाएगी तो सुबह उठते इनको खेत जाना है, फिर वही डेली की रूटीन। फिर शाम को आएंगे, शाम को आते हैं तो फिर थक जाते हैं, थोड़े से नहाना धोना होता है, खाना पीना होता है, तो उसी में दिन निकल जाता है, टाइम नहीं मिलता है। वैसे तो इतना ज़्यादा टाइम का ये काम नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर जचा कर देखना था कि कैसा लग रहा है कमरे में। तो अभी इसको जचाने के बाद अभी इसके ऊपर बिछा दी है चादर, कवर वगैरह तो अभी घर पर है नहीं। और अभी इस पर जचा देते हैं एक दो सामान। वैसे तो इसके दोनों किनारों पर बिल्कुल सामने एक दो फूलदान रख देंगे तो काफ़ी अच्छे लगेंगे देखने में, पर अभी हमारे घर पर फूलदान वगैरह कुछ भी है नहीं, क्योंकि मैं कभी भी घर में सजाने के लिए कोई भी सामान लेकर ही नहीं आती थी पहले तो। अभी यहाँ पर आने के बाद आने जाने का कोई मेरा मौका नहीं बैठता है। पहले मेला वगैरह में हम जाते थे तो मैं लेकर नहीं आती थी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 कमरे थे और वो भी बिल्कुल फूट चुके थे, तो इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी सामान रखने की। बस हम ऐसे ही ऊपर नीचे सामान को रख कर जचा कर रखते थे, तो इसीलिए मैं कभी भी कोई सामान एक्स्ट्रा लेकर ही नहीं आती थी घर के लिए, इसीलिए मेरे पास सामान की थोड़ी सी कमी है। जी अभी बज गए 3:30, खुला रहने दो इसने। और अभी मुझे जाना है काम से कुछ देर के लिए। आ जाओ तो वो तो मन मोटरसाइकिल चलाना आंदा हो तो सही हो जाए, ले कदे के गांव में जाके आ जाए। सारा दिन हो गया थारी बाट देख ध्यान। रितिका कड़ा बाहर ले कर ले। क्यों खुला पड़ा रहने दो, क्या कहे हो आगे बंद नहीं बैठ जा डैनी। तो जी अभी वापिस आते ही मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। सबसे पहले तो गोबर उठा लेती हूँ, शाम का मेरा यही काम होता है सबसे पहले तो। उसके बाद फिर खाने की तैयारी करेंगे। बसों की सानी रितिका के पापा ने डाल दी थी, आज घर पर ही हैं तो मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो गया और इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिल गया। ये घर पर रहते हैं तो मेरी काफ़ी मदद हो जाती है, पशुओं का भी काम कर देते हैं और थोड़ा बहुत जो एक दो काम मुझे लगता है इनसे करवाने का वो भी मैं करवा लेती हूँ। ये सब तो हमारा चलता ही रहता है, आप सबको पता ही है। और अभी माँ भी आई हुई है तो एक दो काम माँ कर लेती है, कुछ मैं कर लेती हूँ, तो ऐसे करके थोड़ा सा टाइम मिल जाता है मुझे भी। अभी 2-3 दिन से मेरा काम निपट जाता है और अभी सर्दी भी थोड़ी सी कम होने लगी है तो काम फिर भी निपट जाता है, क्योंकि सर्दी कम रहती है तो हम जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। और सर्दियों में बस सर्दी सर्दी करते रहते हैं, फिर एक काम करते फिर बैठ जाते हैं, ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है। या फिर कुछ भी लगा लीजिए, सर्दियों में काम निपटता नहीं है। और थोड़ी सी सर्दी कम होने लगती है ना, फिर हमें थोड़ा सा टाइम मिलने लगता है। और अभी हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से बड़ी ही गर्मी होने लगी है। दोपहर को बहुत तेज़ की धूप होती है और बड़ी तेज़ की हवा चलती है। आज तो इतनी तेज़ की हवा चल रही थी, पूरा घर रेत का भर गया है अंदर से। और गर्मी आते ही ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि रेत बहुत ज़्यादा उड़ने लगता है। यहाँ पर रेतीली ज़मीन का यही है, सर्दियों में तो ठंडा रहता है और गर्मियों में गर्म रहता है और उड़ता भी बहुत ज़्यादा है, पूरे घर में रेत रेत हो जाता है। तो जी अभी मैं करूँगी खाने की तैयारी और इन दोनों बहन भाई के झगड़े कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आज खाने में मैं चने का साग बनाने वाली हूँ। कल लेकर आई थी चने, मेथी और बथुआ, तो मिक्स ही बनाएंगे, क्योंकि मुझे चने का साग वैसे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, माँ को ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं लेकर आई थी। नहीं तो मुझे बथुआ और चने के साग में कोई फ़र्क नहीं लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ चने नहीं होते हैं तो मेरी मम्मी हमेशा बथुए का साग बनाती है, तो बस बचपन से वही आदत है, मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है। और जो खाते हैं उन्हें लगता है, जैसे कि माँ को चने का साग ज़्यादा अच्छा लगता है, बथुआ का साग थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।